हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे स्पीडी करंट अफेयर 2026 का पार्ट 4, जिसमें कि 300 से लेकर 400 तक के प्रश्नों का हल होगा। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2 और 3 करवा दिया है, आप हमारे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए, बिना समय गंवाए इसको शुरुआत करते हैं। तो सवाल नंबर 301 कह रहा है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, रोहित शर्मा। 302 नंबर सवाल, भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेशन पवन। सवाल नंबर 303, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, भारत। सवाल नंबर 304, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। सवाल नंबर 305 कह रहा है कि हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड में। 306 नंबर सवाल, हाल ही में किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, इथियोपिया में। सवाल नंबर 307 कह रहा है कि पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत ने। सवाल नंबर 308, किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 309 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण आयोजन किया गया है। तो ये जो है कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड में। 310 नंबर सवाल है कि भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने। 311 नंबर सवाल, किस देश में स्थित माउंट सोमेरो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, इंडोनेशिया। 312 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सवाल नंबर 313, हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मणिपुर में। 314 नंबर सवाल, अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया, उन्हें भारतीय सिनेमा के किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ही मैन ऑफ बॉलीवुड। 315 नंबर सवाल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहा जाता है, का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संदीप प्रधान को। सवाल नंबर 316 कह रहा है कि 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में है, वहां पे हुआ है। सवाल नंबर 317, गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ताइवान में। 318 नंबर सवाल, किस राज्य की जड़ी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 319, 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी की कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 350वां। 320 नंबर सवाल, किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सोनम वांगचुक को। 321 नंबर सवाल, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, लेरी पेज। 322 नंबर सवाल, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 142वां। सवाल नंबर 323, मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद लतीफ खान को। 324 नंबर सवाल, थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, फातिमा बॉस, मैक्सिको। ठीक है। 325 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 9।
326 नंबर सवाल कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा ऑस्कर पियास्ट्री। 327 नंबर सवाल है कि सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 26वीं। सवाल नंबर 328 इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा रोजर फेडरर को। 329 नंबर सवाल फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कुराकाओ। 330 नंबर सवाल हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान में। 331 नंबर सवाल नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 10वीं बार। 332 नंबर सवाल 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा मिशेल बेचलेट को दिया गया। 333 नंबर सवाल अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नामीबिया। 334 नंबर सवाल अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब को। 335 नंबर सवाल कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा पैरासोशल को। 336 नंबर सवाल हाल ही में रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। 337 नंबर सवाल बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कृति सुरेश को। 338 नंबर सवाल रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 बहादुर। 339 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। 340 नंबर सवाल कह रहा है 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ऑप्शन बी सही उत्तर 97वीं। 341 नंबर सवाल बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा अजय वारियर। 342 नंबर सवाल 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। 343 नंबर सवाल किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो यह जो है ओडिशा का है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 344 नंबर सवाल कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। 345 नंबर सवाल दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर ने। 346 नंबर सवाल भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। 347 नंबर सवाल किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड ने। 348 नंबर सवाल कर रहा है बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा भाजपा ने। तो 349 नंबर सवाल कह रहा है कि महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया? तो यह जो है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा किया गया है। 350 नंबर सवाल कर रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा शेखा नाजिर अल नवाइस। 351 नंबर सवाल कह रहा है कि शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। 352 नंबर सवाल कर संशोधित भारत नेट योजना राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। 353 नंबर सवाल हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा सुशील शुक्ला को। 354 नंबर सवाल राष्ट्रीय समकक्ष टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा शीतल देवी।
355 नंबर सवाल, भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा वियतनाम। 356 नंबर सवाल, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 15वां स्थान। 357 नंबर सवाल कह रहा है कि उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा डेविड स्लेजे को। 358 नंबर सवाल, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा ने खोया है। 359 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। 360 नंबर सवाल, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर वाइब कोडिंग को चुना गया है। 361 नंबर सवाल, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा मालदीव्स। आइए देखते 362 नंबर सवाल कर रहा है, टाइम्स आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा मुंबई को। 363 नंबर सवाल कह रहा है कि हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। 364 नंबर सवाल कह रहा है, चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा पेपाल। 365 नंबर सवाल, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान में दिए? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 8 चीता। 366 नंबर सवाल, क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गुआम में। 367 नंबर सवाल, भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा राहुल वीएस। 368 नंबर सवाल, मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। 369 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। 370 नंबर सवाल, हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किस देश के बीच स्थित है? तो यह जो है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यह बॉर्डर है। 371 नंबर सवाल, हाल ही में भूटान ने किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो यह जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा पूना तशांगछू 2 का। 372 नंबर सवाल, यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ को। 373 नंबर सवाल, ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में यह चलाया गया था। 374 नंबर सवाल कह रहा है, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो यह जो है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 7 नवंबर 2025 को। 375 नंबर सवाल कर रहा है, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर को। 376 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुपुत्र। 377 नंबर सवाल कर रहा है, 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 121। 378 नंबर सवाल कह रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली ने। 379 नंबर सवाल कह रहा है कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए सही उत्तर महाराष्ट्र। 380 नंबर सवाल, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन। 381 नंबर सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं? तो यह जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा अंगोला। 382 नंबर सवाल कह रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि मदुरै हो जाएगा यह, ठीक है। 383 नंबर सवाल कर रहा है, गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर घोषित किया गया? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा बिहार का।
384 नंबर सवाल, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर, दबंग दिल्ली ने। 385 नंबर सवाल, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा के सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, कक्षा 3। 386 नंबर सवाल, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो यह जो है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 48 पदक जीते हैं। 387 नंबर सवाल कह रहा है कि फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद कप। 388 नंबर सवाल, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बेलम ब्राजील में। 389 नंबर सवाल का है 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, उर्सुला वॉन डेर लियेन और एंटोनियो कोस्टा को। 390 नंबर सवाल कह रहा है, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, केरल। 391 नंबर सवाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 31 अक्टूबर को। 392 नंबर सवाल, हाल ही में किस देश ने ह्यूनमू 5 नामक अपनी मास्टर मिसाइल का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ कोरिया ने। 393 नंबर सवाल, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चौथे स्थान पे। 394 नंबर सवाल कह रहा है कि कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। 395 नंबर सवाल कह रहा है कि कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रंजना प्रकाश देसाई को। 396 नंबर सवाल कह रहा है कि किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जेम्स एंडरसन को। अगला सवाल देखते हैं, 397 नंबर का है, रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, भारत को। 398 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 2026 को। 399 नंबर सवाल, ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो यह जो है 11वां सदस्य बना है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। और 400 नंबर सवाल कह रहा है, चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, थाईलैंड ने।